नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं वागड़ तक पर। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के सियासी समीकरण जो हैं वो आज कुछ बदले हुए दिखाई देंगे। आज की यहां आबो हवा भी बदली हुई फिजा दिखाई देगी। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पर भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो सीधी टक्कर है वो आज कुछ समीकरण अलग ही दिखाई देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा शहर के कॉलेज मैदान में यहाँ चुनावी सभा का आयोजन है। आप मेरे पीछे ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर मोदी जी जो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उसको लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है। पूरा डोम मजबूती से एसी की तरह बनाया हुआ है। यहाँ गर्मी का समय चल रहा है लेकिन गर्मी जैसा नज़ारा भी नहीं दिखेगा। मेरा कैमरामैन से कहूँगा पीछे की तस्वीरें दिखाएं, जहाँ पर ये सभी जो लोग हैं आकर बैठ रहे हैं और अभी से आना जाना लोगों का शुरू हो गया है। ये काफ़ी कुछ ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं वागड़ तक पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये कि यहाँ पर सुबह से ही अभी से जो है लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। पुलिस व्यवस्था भी एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। यहाँ पर बैठने की भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। एक तरफ से जो स्पेशल पास है उन्हें आगे आने दिया जा रहा है। ये व्यवस्था है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था आगे जो मीडिया की डी है उसके पास में यहाँ सफ़ेद कुर्सियाँ लगाई हुई है, जहाँ पर VIP लोगों का बैठने का व्यवस्था की गई है। उसके पीछे की जो बात करें तो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था है और जनता के बैठने के लिए लाल कलर की कुर्सियाँ पीछे लगाई हुई है। करीब 2.5 से 3 लाख लोगों का आने का बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाजपा के लोग भी आए हुए हैं। हम उनसे भी मुखातिब होते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लग रहा है और क्या अंदाजा और कयास लगाया जाता है कि आज की जो मोदी जी की एक ऐतिहासिक चुनावी सभा है जो गुजरात और मध्य प्रदेश से सरहद से सटा हुआ बांसवाड़ा डूंगरपुर जिला है और डूंगरपुर लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा है। यहाँ पर हमारे साथ में एक महिला है, हम उनसे भी रूबरू होते हैं कि क्या लगता है। जी मैडम, आज की जो चुनावी सभा है मोदी जी की, आपके अनुसार क्या लग रहा है? जी, ये वागड़ के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी आज यहाँ वागड़ की धरा बांसवाड़ा में इस चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जनता काफ़ी उत्साहित है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता में कितना उत्साह है। यहाँ पर आज 2 से 3 लाख लोगों की आने की उम्मीद है और सरकार द्वारा यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जनता के लिए सुविधा, यहाँ पे गर्मी भी इतने मौसम में पेयजल और कूलर आदि की व्यवस्था भी की गई है और जनता मोदी जी के आने पर इतनी खुश है कि उनके जीवन में विकास के साथ साथ देश को जो वो आगे ले जा रहे हैं उसके लिए देशवासी काव्य साबित बहुत सारी खुशियाँ हैं और सभी बहुत उत्साहित हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपने कहा काफ़ी लोगों में उत्साह। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। पूरे राजस्थान की जो नेता लोग हैं उनकी नज़र इसी लोकसभा सीट पर है और ये चुनाव बहुत ही एक लोकतंत्र का महाउत्सव, जो दूसरा चरण का चुनाव 26 अप्रैल को मतदान होता है और यहाँ लोकतंत्र की महाभारत जो कहें ये इस सीट पर महाभारत है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी अपने जीत के दावे करते राजकुमार गौर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भाजपा से महेंद्र सिंह मालवीय जो है वो भी अपनी जीत के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों में उत्साह जिस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर 2 जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और काफ़ी मतदाता हैं, यहाँ पर किस तरह से रुझान लग रहा है और आज की जो चुनावी सभा होगी मोदी जी की तो उसको लगता है क्या लगता है? जी, जो आज की चुनावी सभा है उससे लोगों में उत्साह और लोगों की संख्या से साबित होता है कि महेंद्र सिंह मालवीय भारी मतों से इस सीट को जीतेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और उनके विकास के जो एजेंडे से ये देशवासी बहुत खुश हैं और वागड़ की तरह महेंद्र सिंह मालवीय को भारी वोट से जिताएगी। और रही बात राजकुमार रौत की, तो उनका कोई ऐसा विकास का ना एजेंडा है, वो लोगों को अपने चुनावी एजेंडे से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन गुमराह लोगों को सच पता है कि विकास की जो धारा है वो मोदी जी के 400 पार की सीटें की जो धारणा है उसको लेकर लोग उनका साथ दे रहे हैं। और इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का विकास होगा तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसी के साथ में लोगों को गुमराह ना होकर मोदी जी का साथ देना चाहिए। यही मैं कहना चाहती हूँ। अरे यार, तुम छोड़ो, जो आप सीट बता रहे हैं यहाँ पर राजकुमार रौत जो है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या हाँ सही है? जी, ये अवधारणा मैं कहना चाहूँगी राजकुमार रौत जी से और उनके समर्थकों से कि इस तरीके से लोगों को गुमराह ना करें, क्योंकि आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये साफ कहा है कि वो आरक्षण वो संविधान से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश का विकास चाहते हैं। वो देश के विकास, गरीब किसान लोगों का मदद करना चाहते हैं, उनकी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, न कि वो आरक्षण या संविधान से छेड़छाड़ कर देश की जो गरिमा को भंग नहीं करना चाहते हैं वो। और मैं बाकी सभी लोगों से अनुसूची की भी बात का हवाला दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये युवाओं के साथ में किस तरह की चर्चा मानेंगे आप यहाँ पर?
जी मैं कहना चाहूँगी कि वो युवाओं के साथ में युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और गुमराह ना करें युवाओं को और जनताओं को और लोगों को विकास की जो मोदी जी के माध्यम से विकास जो हो सकता है उसमें अड़चन ना फैलाए, क्योंकि इस तरह से हमारा देश खंडित और हमारा देश गुमराह होगा, हमारे देश की जो अखंडता है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए युवाओं को भ्रमित ना करें और युवाओं के विकास में अड़चन ना पैदा करें। अब की बार मोदी सरकार लोकसभा चुनाव है, ये बांसवाड़ा डूंगरपुर एक ऐतिहासिक सीट है और ऐसे में यहाँ पर ये जो चुनाव है किस तरह से आपकी नजर में रहेंगे, एक लाइन में बताएं। जो मोदी जी का टैग लाइन है अब की बार 400 पार, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो भारतीय आदिवासी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि मोदी जी की जो अवधारणा है, जो उनका एजेंडा है, जो उनका लक्ष्य है, उसको लेकर जनताओं को भी जागरूकता है और जनता अच्छी तरह से समझती है कि विकास और देश का जो अखंडता है वो मोदी जी की सरकार में ही है। इसलिए अब की बार मोदी सरकार 400 पार। पहली बार गठबंधन जो है वागड़ अंचल में देखने मिला, कांग्रेस क्या घुटने टेकती दिखाई दे रही है जो उनको गठबंधन करना पड़ा? जी बिल्कुल, कांग्रेस इस वागड़ अंचल में अपने घुटने टेकती दिखाई दे रही है और उनका आगे की कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। वो बिल्कुल जिनको चुनाव में उतरना चाहिए था वो चुनाव में नहीं उतरे हैं। ये इससे साबित होता है कि मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है वो इस वागड़ अंचल पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने भी कहा कि मोदी का जो एजेंडा पूरा होता दिखाई दे रहा है। एक हमारे साथ और भी है सर, किस तरह से जो चुनाव है लोकसभा सीट, यह दूसरे चरण में मतदान है, तो यहाँ का ये जो महासंग्राम दिख रहा है चुनाव का, तो ये इस सीट पे काफ़ी लोगों की नज़र है और ऐतिहासिक है। बाड़मेर और बांसवाड़ा दो सीटें ऐसी है जहाँ युवा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ का राजकुमार रोड है तो वहाँ बाड़मेर में भी है, तो इसी तरह सीटें दोनों बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जनता यह भ्रम में न रहे, मोदी जी है तो मुमकिन है राजस्थान के अंदर मोदी जी 400 पार होंगे। जो आप पार्टी है